कुछ वाक्य जैसे हु डिस्टर्ब्स यू इन द क्लास, हु गोज देयर एवरी डे, हु बंक्स द क्लास। आप देख पा रहे हैं कि ये वाक्य प्रश्नवाचक होते हुए भी इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करते। ऐसे वाक्यों को हम बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही ट्रांसलेट करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस चीज को। Who helps them? Who helps them? आप देख पा रहे हैं इस वाक्य को हम शुरू करते हैं हूं से। इस वाक्य में हूं आपका क्वेश्चन वर्ड भी है, साथ ही साथ ये वाक्य का सब्जेक्ट भी होता है। वाक्य के अंत में हमने क्वेश्चन मार्क भी फ्रेम किया हुआ है, बट इस वाक्य में हमने कहीं पर भी डू या डज का प्रयोग नहीं किया। ऐसे वाक्यों में चूंकि हमारा हूं क्वेश्चन वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, इसलिए ये वाक्य इस प्रकार से ही ट्रांसलेट किए जाते हैं। बिल्कुल हमने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरह ही बनाया है। कुछ और लेते हैं एग्जांपल। हु डिस्टर्ब्स द क्लास, कक्षा कौन डिस्टर्ब करता है? हु डिस्टर्ब्स द क्लास। हु स्पीक्स द ट्रूथ, सच कौन बोलता है? इस प्रकार के वाक्यों में हम देख पा रहे हैं कि ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई भी सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे वाक्यों में जो हमारा ये सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं वो एक क्वेश्चन वर्ड हूं है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हूं आपका क्वेश्चन वर्ड भी होता है और क्वेश्चन का सब्जेक्ट, इस क्वेश्चन सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है। हिंदी में कौन या किसने करके इन वाक्यों में आपको शब्द मिलता है, जैसे कि मैंने बताया आपको हु स्पीक्स द ट्रूथ, सच कौन बोलता है। तो कौन शब्द आया, यही कौन शब्द हूं बन जाता है। ठीक है, कुछ और भी वाक्य समझते हैं हम लोग जो कुछ विशेष प्रकार के तरीके से बनाए जाते हैं। कभी कभी हम वर्तमान काल के वाक्यों में कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसे हम जोरदार तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं या फिर जोरदार तरीके से अपनी बात को रखते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, तुम लोग विद्यालय जाते तो हो, वे लोग सच बोलते तो हैं। अब देखते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। आई डू टीच इंग्लिश, आई डू टीच इंग्लिश। ऐसे वाक्यों को हम इम्फैटिक सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता अपनी बात को थोड़ा सा दबाव देकर के, जोर देकर के प्रस्तुत करता है। आई डू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं। शी डज लाइक यू, वो तुम्हें पसंद करती तो है। शी डज लाइक यू, वो तुम्हें पसंद करती तो है, या फिर वो तुम्हें पसंद तो करती है। शी डज लाइक यू। वी डू लव आवर कंट्री, वी डू लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्रेम करते तो हैं। तो कुछ इस प्रकार के वाक्य भी हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कुछ विशेष वाक्य और भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, वे लोग एक दिन में कितना पैसा खर्च करते हैं, तुम एक महीने में कितनी किताबें पढ़ते हो, रमेश प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है।
कितना, कितने, ये जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनके साथ नाउन जुड़ करके आता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को भी ट्रांसलेट करने का जो तरीका होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है इसमें कि हाउ मच, हाउ मेनी, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनके साथ हम नाउन को जोड़ के ही लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को हम समझते हैं। जैसे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक पर डे। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक पर डे, आप प्रतिदिन कितना पानी पीते हैं। हाउ मैनी बुक्स डज शी रीड इन अ मंथ, वह एक महीने में कितनी किताबें पढ़ती है। वह एक महीने में कितनी किताबें पढ़ती है। हाउ मच शुगर डू यू कंज्यूम डेली, आप प्रतिदिन कितना चीनी खाते हैं या फिर कितनी चीनी का उपभोग करते हैं। हाउ मच शुगर डू यू कंज्यूम डेली। तो आप देख पा रहे हैं ये जो वाक्य हैं इन वाक्यों में हाउ मच, हाउ मेनी आदि के साथ नाउन जुड़ा होता है। इन्हें हम विशेष प्रकार के वाक्य कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ डिफरेंट प्रकार के रूल्स को फॉलो करती हुई बनाई जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो भी बताया मैंने आपको वो बड़े अच्छे से समझा होगा आप लोगों ने। हमारे साथ बने रहिए और अपने मित्रों को, दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।